बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान की एयर डिफेंस पार्टनरशिप के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। तुर्की ने एयर टू एयर मिसाइल यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल डिज़ाइन तैयार करने का दावा किया है, जिसे तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने बड़ी अचीवमेंट करार दिया है, जबकि इसे तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अहम संग मील के तौर पर भी देखा जा रहा है। फ्रांस की जानिब से इंडिया को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की फराहमी के बाद तुर्की और पाकिस्तान की मिसाइल पार्टनरशिप नए लेवल पर जा पहुंची है, जबकि यूक्रेन ने नेटो को धमकी दी है कि अगर उसे नेटो में शामिल न किया गया तो वो न्यूक्लियर हथियार तैयार करने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह रूस ने कोरोना के पेश नज़र सारे सियाहों को तुर्की जाने से रोक दिया है, जबकि उसे तुर्की की जानिब से यूक्रेन की हिमायत का नतीजा भी समझा जा रहा है। तुर्की ने जवाबन अपनी फ्लाइट्स रूस के लिए बंद कर दी हैं, जबकि यूक्रेन ने तुर्की को सपोर्ट करते हुए अपने सियाहों को तुर्की भेजने का ऐलान कर दिया है। इसी असना में रूस की जानिब से धमकी के बाद अमेरिका ने ब्लैक सी में अपना जंगी जहाज भेजने का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन अमेरिकी सदर बाइडन ने रूस के कई ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिस पर रूस ने अमेरिका के 10 डिप्लोमेट्स को रूस से निकल जाने का हुक्म दिया है। रूस ने यूक्रेन के डिप्लोमेट्स को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इत्तलाआत आ रही हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद पानी का मामला अब सर उठाने जा रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कई डैमों की तामीर अफगानिस्तान में शुरू कर दी है, जबकि ईरान के साथ भी दरियाए हिलमत पर पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और वजीर आज़म इमरान खान के दरमियान अफगान इश्यूज पर अहम बातचीत हुई है। दूसरी जानिब कनाडा और चीन के दरमियान भी कशीदगी की इत्तलाआत आ रही हैं। कनाडा में चीनी सफारत खाने पर नामालूम अफराद के हमलों के बाद चीन ने धमकी दी है कि अगर चीन में कनाडा के सफारत खानों को कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि ये बात वाज़ेह है कि खित्ते के मारूजी हालात की वजह से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अहम डिफेंस मुआहदे गुज़श्ता दिनों तय पाए थे, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब फ्रांस ने भारत को राफेल तैयारे और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को अर्जेंट बेसिस पर देने का ऐलान किया था। और इसी असना में भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने की बातें भी हो रही थी, जिसके बाद ये खबर आई कि पाकिस्तान और तुर्की बहेरा रोम में डिफेंस पार्टनरशिप का मुआहदा कर चुके हैं, जिसने फ्रांस और ग्रीस समेत कई ममालिक को परेशान कर दिया। यानी साउथ एशिया से लेकर बहेरा रोम तक तुर्की और पाकिस्तान ने मुश्तरका सफ बंदियों का आगाज कर दिया था। इसके बाद 3 मार्च को यह खबर भी रिपोर्ट हुई थी कि पाकिस्तान तुर्की मुश्तरका तौर पर जंगी जहाज और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स की जानिब से तुर्की के पै दर पै दौरे किए गए। पाकिस्तान नेवल चीफ, पाकिस्तान एयर और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा तुर्की के दौरे में तुर्क डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातों के अलावा टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज का भी विजिट करते हैं और फिर तुर्की के मुसल्लह ड्रोन तैयारों और $1.5 बिलियन की लागत से T-129 नामी मुसल्लह हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी पर भी पेश रफ्त होती है। इन्हीं तमाम तर डेवलपमेंट्स के बाद अमेरिका ने भारत की हिमा पर तुर्की को हेलीकॉप्टर के इंजन्स देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये इंजन्स पाकिस्तान को दिए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होना थे। जिसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया था कि अब हम मकामी सतह पर टर्बो इंजन्स तैयार करेंगे और पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर्स हर कीमत पर हवाले करेंगे। जबकि रूस की जानिब से S-400 की खरीदारी पर भी तुर्की और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही और अमेरिका ने नेटो मेंबर होने के बावजूद तुर्की को पैट्रियट नामी डिफेंस सिस्टम देने से इनकार किया था। जबकि फ्रांस भी नेटो की डिफेंस टेक्नोलॉजी तुर्की को देने की मुखालफत करता रहा, जिस पर तुर्की ने फैसला किया कि पाकिस्तान को साथ मिलाकर अब दिफाई साजो सामान तैयार किया जाएगा।
जंगी जहाज़ों से लेकर रेडार, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई अहम शोबों में तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसके बाद तुर्की ने अचानक ऐलान किया कि उसने हिसार नामी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और एंटी एयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें तुर्की की रॉकेटसान नामी डिफेंस कंपनी अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन इकराम, तुर्की की इस असना में यह भी कोशिश रही है कि वो S-400 का सोर्स कोड हासिल कर सके ताकि उसे मकामी तौर पर डेवलप किया जा सके, लेकिन रूस S-400 का सोर्स कोड तुर्की को फराहम नहीं कर रहा, जिस पर तुर्की ने मकामी सतह पर एंटी एयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान को दिफाई पार्टनर होने के नाते बड़ा फायदा होने जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की अब मुस्तकिल तौर पर अमेरिका, रशिया, फ्रांस पर इन्हिसार करने की बजाय खुद किफालत की जानिब बढ़ रहे हैं। तुर्की की कोशिश है कि पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल की जाए, जिसमें पाकिस्तान अहम रोल प्ले कर सकता है, जबकि तुर्की के पास नेटो की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुर्की और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन्हीं तमाम तर डेवलपमेंट्स के बाद अब ये खबर आ रही है कि तुर्की ने एयर टू एयर मिसाइल यानी फिजा से फिजा तक निशाना बनाने वाले मिसाइल तैयार कर लिए हैं, जिसका नाम बुज़दगान मिसाइल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तुर्की अब उन ममालिक की सफ़ों में शामिल हो गया है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल डिज़ाइन तैयार करने के काबिल हो गए हैं और फिजा में तैयारे से मिसाइल फायर करते हुए विजुअल्स भी शेयर की गई। ये मिसाइल 2B टैक नामी डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है, जो 25 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि इन मिसाइलों को F-16 तैयारों पर फिट करके टेस्ट किया गया। क्योंकि तुर्की को अमेरिका के F-16 तैयारों के सोर्स कोड तक रसाई हासिल है, जिससे पाकिस्तान के ब्लॉक 3 वर्जन की तैयारी में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अमेरिका की कोशिश रही है कि F-16 तैयारे और उसके पुर्जे किसी तरह पाकिस्तान को बराह रास्त फराहम न किए जाएं। इसलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वर्जन पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसमें तुर्की की शराकतदारी से BBR मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की का BBR मिसाइल तैयार करना इसलिए भी अहम है क्योंकि फ्रांस इंडिया को BBR मिसाइल फराहम कर रहा है, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है। फ्रांस को खतरा है कि नेटो की टेक्नोलॉजी तुर्की के जरिए पाकिस्तान को मिल सकती है, इसीलिए वो तुर्की की मुखालिफत भी करता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ताउन भी मगरबी ताकतों को हजम नहीं हो रहा, जिसमें आने वाले वक्तों में मजीद अहम पेशरफ्त का इम्कान है। जबकि इसके साथ ही कनाडा ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग में जो ड्रोन तैयारे इस्तेमाल हुए थे, उसमें कनाडा के ड्रोन तैयारे नस्ब थे, जिस पर कनाडा ने टर्किश ड्रोन कंपनी बेरकदार को ड्रोन कैमरे फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। जबकि तुर्की का कहना है कि इससे इसकी ड्रोन इंडस्ट्री को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुर्की मकामी तौर पर ड्रोन कैमरे तैयार करने की सलाहियत रखता है। मगरिब की जानिब से तुर्की पर पाबंदी का मतलब ये है कि जिस तरह चीन और रशिया अमेरिका के लिए दर्दे सर बन रहे हैं, वैसे ही आइंदा आने वाले दिनों में तुर्की भी उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की का कहना है कि उसने F-16 तैयारों के पुर्जाजात की मुतवक्के बंदिश के फौरन बाद ही मुख्तलिफ किस्म के पुर्जाजात को स्टॉक कर लिया था। अब तुर्की अगले लेवल पर जा रहा है और वक्त करीब है कि तुर्की मगरबी ममालिक के लिए बड़ा सर्द दर्द बनकर उभरेगा।